The very first poem which I'm going to take today is The Legend of the Northland. Please, now, whatever we are going to do, we would be doing according to the questions that we may get in the exam. And if you see the books, अगर आप 10th का paper देखो, if you look into your pre-boards or if you look into the paper of your class 10th, you will find that the questions are not direct. आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस अब कम मिलेंगे. यू विल बी हैविंग मोर ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. मतलब क्वेश्चन में आपका हो सकता है मैसेज पूछ लिया जाए. नाउ मैसेज को सीधा मैसेज भी ना बोले, राइट द मैसेज. इसमें ये बोल सकते हैं कि द ओल्ड वुमेन वाज वेरी वेरी ग्रीडी. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपको जो है ये पूछ लिया जाएगा. अब उसमें मैसेज नहीं लिखा है, यू हैव नॉट बीन गिवन द वर्ड मैसेज, लेकिन आपको ये बोला गया है कि द ओल्ड वुमेन वाज वेरी ग्रीडी, शी हैड इन्फ्यूरिएटेड सेंट पीटर. मतलब संत जो है वो गुस्सा नहीं करते, लेकिन उन्होंने उसको भी गुस्सा दिलवा दिया. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, यानी कि आपको मैसेज लिखना है. आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को समझना अब जो है इट इज वेरी नेसेसरी. दिस इज, मतलब कि इस पोयम को अगर आप देखोगे तो इट इज अबाउट एन ओल्ड वुमन हु वाज वेरी ग्रीडी, वेरी सेल्फिश. एंड द आयरनी इज, मतलब आयरनी मतलब समथिंग एकदम व्यंग्य, दैट शी हैड एंगर्ड अ सेंट. जो सेंट होते हैं वो कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन उसने जो है एक संत को गुस्सा दिलवा दिया था. हाउ? So this is away in the Northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter. आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आता है कि why the nights were so long, क्योंकि आपका जो ये नॉर्थलैंड है इट इज नियर द आर्कटिक सर्कल, जहां पे आपके जो है ठंड ज्यादा होती है, तो डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर. इसीलिए इतनी लंबी रात होती है कि लोगों को नींद भी नहीं आती. अब कितनी देर आप सोओगे, हाउ मच टाइम यू विल स्लीप. इफ यू गो टू यूरोप, अगर आप यूरोप की तरफ जाओगे ना, स्पेसिफिकली टू लंदन एंड मतलब दिस एरिया में आप जाओगे ना, तो अभी जैसे अभी 8 बजे सब मतलब 7 o'clock हो रहे हैं, वहां पर आपको रात के 9 बजे तक धूप दिखाई देगी. रात के 9 बजे तक आपको लगेगा भाई 9 बजे, और धूप प्रॉपर धूप, जैसे हमारे यहाँ 11-12 बजे होता है वैसी धूप होती है. एंड सडनली अराउंड 10 o'clock आपका एकदम से अंधेरा हो जाता है. दिस इज वहां की, क्योंकि दैट इज नियर जो आपके टाइम जोन्स होते हैं, जो एरियाज होते हैं वो. तो जो नॉर्थलैंड है वो ऐसी जगह पर है और इसीलिए वहां पर सर्दियां ज्यादा होती है. वेयर मतलब जहां, दे हार्नेस, दे मतलब द पीपल, द हार्नेस मतलब रेनडियर को चलाते हैं, स्लेजेस में ज्वाइन कर देते हैं. और आपने देखा होगा सांता क्लॉज वो स्लेज लेकर आता ना, वैसे जब बहुत तेज स्नोफॉल होता है तो वो लोग जो है स्लेज पर चलते हैं, दे कैन नॉट वॉक. एंड द चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं वो बियर के कब की जैसे, मतलब भालू के बच्चों के जैसे मोटे मोटे मतलब कपड़े पहनकर, बिल्कुल फनी से कपड़े पहनकर बैठते हैं. अब वो कहते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बताया था कि एक बार what happened is the good Saint Peter lived in the world below. मतलब ये वो टाइम है जब भगवान, द गॉड एंड उससे रिलेटेड जो लोग थे, या वहां पे लोग जो है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टाइम जोन. आदित्य, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम जोन वेर एवर यू आर लिविंग. लाइक इन यूएस ऑल्सो यू हैव प्लेसेस वेयर यू विल बी हैविंग, तो मतलब इट डिपेंड्स कि जहां आपकी सर्दियां, जैसे हमारे यहाँ भी लेह लद्दाख में आपका जो मतलब कि विंटर है वो ज्यादा होता है. तो कहते हैं कि जब सेंट लोग धरती पर रहते थे उस वक्त में देयर वाज वन जो लॉर्ड जीसस के बहुत क्लोज से, सेंट पीटर. ही यूज्ड टू लिव ऑन द वर्ल्ड
एंड ही वुड गो, सब जगह पर वो जाते थे, एंड ही वुड गिव द मैसेज टू ऑल जस्ट एज ही डिड, मतलब जैसा वो करते हैं। मतलब सेंट लोगों का काम क्या होता है, संत लोगों का काम क्या होता है, प्रवचन देना। तो ही यूज्ड टू गिव। नाउ वन डे he came to the door of a cottage in traveling round the earth। घूमते घूमते वो एक छोटे से कॉटेज में आए जहां एक बूढ़ी सी औरत रहती थी अकेली। Then what she was doing, she was baking cakes in the hearth मतलब अंगीठी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, मतलब वो बहुत ही ज्यादा थके हुए थे, भूखे थे। फास्टिंग मतलब ही वॉज हंग्री, ही वॉज टायर्ड, और शाम का टाइम हो गया था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, मतलब शाम का टाइम था। उन्होंने कहा क्या आप मुझे केक दोगे? तो जो वुमेन थी उसने एक पतली से पतला सा छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वो केक को बना रही थी, बेक कर रही थी, तो उसको लग रहा था इट वॉज टू लार्ज, मैं क्यों दे दूं इसको। Therefore she needed another, needed मतलब गूंथना, आटा गूंथते हैं ना वैसे, और फिर एक पतला सा बनाया। बट इट लुक व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज, उसको लगा ये भी बड़ा है। फिर उसने तीसरा बनाया, बिल्कुल स्क्रैप ऑफ इतना छोटा सा डो लेकर, और बिल्कुल फ्लैट वेफर की तरह। बट उसको लगा ये भी बड़ा है। अब वो ग्रीडी थी, तो उसने कहा कि जब मैं खुद बनाती हूँ, जब मैं खुद खाती हूँ, तो इतने छोटे होते हैं, एंड नाउ दे लुक सो लार्ज। और इसीलिए वो जो है उन केक्स को पीटर को देना नहीं चाहती थी। यस। अब गुड, गुड यहां पर देखो, गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, दिस इज आयरनी, दिस इज आयरनी। आयरनी क्यों है? क्योंकि गुड भी बोला है और एंग्री भी बोला है। जो इंसान गुस्सा, मतलब कि अच्छा होगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन वो गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि वो टायर्ड थे, भूखे थे। और इस तरीके का जो बर्ताव था, सच एन एटीट्यूड जो है, उनको उसे प्रोवोक कर दिया। एंड ही सेड यू आर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म। टू ड्वेल मतलब टू लिव, तुम्हें इंसानों के जैसे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ना अभी दुख दर्द का मतलब नहीं पता है। तो यू हैव टू, तुम्हारे पास शेल्टर है, फूड है, खाना है, गर्म मतलब की करने के लिए फायर है। अब तुम एक बर्ड की तरह रहोगी जो हवा में उड़ते हैं, जिनको इतना सा खाना मिलता है, और वो भी उन्हें खाना ढूंढना पड़ता है, खोदना पड़ता है। सो जब तुम एक वुड पेकर बन जाओगी, तो तुम्हें समझ आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड। और उसके कहते ही वो जो वुमेन थी, शी बिकेम अ वुड पेकर एंड शी फ्लू अवे आउट ऑफ द चिमनी। अब चिमनी था, तो उसका सिर्फ जो कैप था वो लाल रह गया, और बाकी जो पूरी बॉडी थी वो ब्लैक हो गई। एंड ऐसा माना जाता है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, मतलब सब लोग कहते हैं कि उन लोगों ने वुडपेकर को वहां देखा है, जो आज भी लकड़ी को मतलब कि बियर बोर करता है, खोदता है। सो दिस इज एक्चुअली अ बैलेड। बैलेड मतलब अ स्टोरी रिटर्न, मतलब बैलेड होता है एक सॉन्ग विच इज रिटर्न इन शॉर्ट स्टैंजास। एंड ये एक ट्रेडिशनल स्टोरी है, दिस इज नॉट अ रियलिटी, ये कोई सच्चाई नहीं है कि ऐसा हुआ था, लेकिन दिस ही wants टू टेल दैट वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, हमें जो है ग्रीडी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट poem which we have done, no men are sorry, legend of Northland. The second poem which we are going to do today is no men are foreign.
No men are foreign, अभी आप लोगों ने किया था and you all are very well. This is written in a free verse. Already I have discussed all the poetic devices. No men are foreign मतलब कोई भी इंसान जो इस धरती पर रहता है, कोई भी कहीं पर भी, वो हमसे अलग नहीं है. हाउ? ये जो धरती है, आज हम बोलते हैं कि अभी मैंने आपको बोला वो आर्कटिक रीजन है, वो पेरिस है, ये मतलब कि पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये तो हमने बनाया है. गॉड डिड नॉट डिफरेंशिएट द अर्थ. गॉड ने नहीं कहा था कि गोरे लोग अमेरिका में रहेंगे, काले लोग अफ्रीका में रहेंगे. गॉड ने नहीं कहा था, ये हमने बनाया है. सो व्हेन we think that those people are different, the people who are living in another country, they are different, but they are not our enemies, they are like us. The poet says, remember no men of strange, no countries foreign, beneath all uniforms. यहाँ पर the uniforms have been used. बेटा जो मैं मतलब कि important concepts है, मतलब कि side by side I'm telling you. Uniform मतलब the clothes which we are wearing, the soldiers cloth, जो भी हम क्लोथ पहनते हैं, उसके नीचे सिंगल बॉडी मतलब जैसे हमारी बॉडी है वैसे ही उनकी है. अब हमारी बॉडी में क्या है? दो कान है, दो नाक है, एक मतलब कि सॉरी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, तो वही उनके भी है. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. और जिस लैंड पर हम लोग चलते हैं उनकी भी धरती सेम ऐसी ही है. बस एक दिन क्या होगा, हम सब जो है इसी में खत्म हो जाएंगे. We all will be buried on this land. They here is referred to the foreigners. To aware of sun and air and water, मतलब वो भी उसी सूरज की गर्मी को लेते हैं, उसी हवा को लेते हैं, उसी पानी को पीते हैं. They are also fed by peaceful harvest by war's long winter starve. मतलब जब वॉर नहीं होता या विंटर नहीं होता तो वो भी किसान मतलब कि खेती बाड़ी करते हैं, वो भी मतलब कि अन्न ही खाते हैं. Their hands are ours. This is metaphor. मतलब उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं. मतलब हम क्या करते हैं? हाथों से खाते हैं, हाथों से काम करते हैं, वो भी वही करते हैं. And in their lines we read a labor not different from own. हमारे हाथों में जैसे लकीरें हैं, उनके भी हाथों में लकीरें हैं. And they also work hard like what we do. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. उनकी भी आंखें तरसती हैं, ड्रीम करती है. उनकी भी आंखें जो हैं that is used to see, that is used to wake up or sleep. And if you want to win someone, win them with love. किसी को जीतना हो तो प्यार से जीतो. In every land is common life that all can recognize and understand. ये पेपर में आया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है. Means wherever you go across the globe, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, सबका जो कॉमन लोग हैं, सबकी लाइफ एक जैसी होती है, सब समझ सकते हैं. हम सब उस चीज को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. भाई किसी के फादर बिजनेस करते हैं, किसी के फादर ऑफिस में काम करते हैं, किसी के फादर पुलिस में अफसर है, किसी के फादर डॉक्टर हैं, लेकिन सभी मेहनत ही तो कर रहे हैं. अमेरिका में रहकर डॉक्टर है, अफ्रीका में रहकर डॉक्टर है, या फिर चाइना में रहकर डॉक्टर है, या इंडिया में रहकर डॉक्टर है, सभी डॉक्टर्स ही माने जाएंगे. दैट मीन्स एवरीवन हैज द सेम काइंड ऑफ लाइफ. तो फिर हम उनको फॉरेनर, उनको हम एनिमी क्यों बोलते हैं? Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn.
जब लोग हमें बोलते हैं कि हेट करो आवर ब्रदर्स, यहाँ पे आवर ब्रदर्स कौन है? द पीपल हु लिव इन फॉरेन लैंड, जो लोग दूसरे देश में रहते हैं। अगर हमें जो बोलते हैं कि आप उनको हेट करो, कौन बोलता है? द पॉलिटिशियंस, द पीपल हु वांट टू स्प्रेड हेट्रेड, जो लोग हेट्रेड स्प्रेड करना चाहते हैं वो बोलते हैं कि आप दूसरों को हेट करो। लेकिन हम जब किसी और को हेट करते हैं ना, तो हम खुद को करते हैं। अगर हम किसी और इंसान को हेट करते हैं तो हम खुद को करते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम अपने हाथ में वेपन उठाते हैं ना, तो हम दूसरों के खिलाफ नहीं उठा रहे, हम खुद के खिलाफ उठा रहे हैं, हम इंसानियत को मार रहे हैं। It is the human earth that we define. Human earth मतलब the earth on which the humans live. Our hails of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. हम लोग जो है हवा की प्योरिटी को खराब कर रहे हैं by dust, by weapons, bomb, bullets. हम इन चीजों को रखकर खून खराबा कर रहे हैं। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम में से कोई भी जो है, वी आर नॉट फॉरेनर्स, वी आर ऑल ह्यूमंस। एंड सबसे बड़ी जो कहते हैं ना, आप कौन हो, लाइक हमारे यहाँ पर क्या होता है इन आवर कंट्री, I have seen, I'm not speaking about anyone, I have seen, भाई तुम कौन हो? मैं मुंबईया हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ। You go to any other country, they would always say that they would belong to a country. I'm a French, I'm a German, I'm an American, I'm an English. हम अपने आप को जो है अपने स्टेट्स को भी लेकर चलते रहते। So we are the one who are dividing ourselves. लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? I am not a Hindu, I am not a Muslim, I am not a Sikh, I am not an Isai, I am nothing. I am a human. सबसे पहले जो आपके आता है वो है ह्यूमैनिटी, एंड वही एक धर्म है जिसको हम भूल जाते हैं। We fail to understand कि we all are humans. तो इस जो पोयम है बेटा, इसका जो मेन मैसेज है वो ये है कि फॉलो द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी, लीव द पाथ ऑफ हेट्रेड, स्प्रेड लव। दिस इज द पोयम नो मैन आर फॉरेन। अब जो हम थर्ड पोयम कह रहे हैं, दैट इज ऑन किलिंग अ ट्री। हम लोगों ने अभी जो पहला पोयम पढ़ा, नो मैन आर फॉरेन, what we have understood is that first of all we need to understand we are humans, and when we are enraged, जब हम गुस्से में होते हैं क्या करते हैं? हम एक दूसरे को नुकसान करते हैं, हम इस धरती को नुकसान करते हैं, हम ट्रीज को नुकसान करते हैं। हमारे एसएसटी में एक चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो फॉरेस्ट है उनको स्लोली एंड स्टेडिली humans have cut, and today those areas जो है वो खत्म हो रहे हैं। So this is actually a
ये जो है एक कमेंट है कि जो एक ट्री है उसको उगने में सालों लग जाते हैं, एक दिन की मेहनत नहीं होती बच्चा. इट टेक्स इयर्स टू बिकम अ ट्री. प्लांट आपका जल्दी आ जाएगा, लेकिन ट्री आपके जो है कभी नहीं. अगर आप अपने घर में समझ लीजिए कि अभी आपने यू हैव प्लांटेड अ ट्री, सॉरी अ प्लांट, that would grow into a plant in within 2 months or 3 months, but एक tree जो है it would take years. And if you have to uproot it, अगर आपको उसको जो है बाहर निकालना है, नॉर्मली हम फॉरेस्ट में क्या करते हैं, उसका जो थोड़ा पोर्शन होता है उसको छोड़ देते हैं जिससे वो वापस उग जाए. लेकिन अगर आप उसे कंप्लीटली निकालना है तो आपको उसे जड़ से निकालना पड़ेगा. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. वो कहता है कि एक पेड़ को किल मतलब निकालने के लिए आपको कई, मतलब यू हैव टू मेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स. इफ यू थिंक कि सिर्फ एक नाइफ के मतलब कि नाइफ ने ऐसे मारा तो इट विल नॉट डू इट, मतलब इट विल नॉट अप्रूव द ट्री. व्हाई? It has grown slowly consuming the earth, rising out of it. मतलब वो अर्थ के जो अंदर से बीज से ट्री बना है. एंड फ्रॉम द अर्थ उसने सारे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं. इट हैज टेकन ऑल द न्यूट्रिएंट्स. जब हम पानी डालते हैं तो हम अर्थ को डालते हैं. absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide स्प्राउटिंग लीव्स, और उसका जो छुपा होता है, उसके जो बार्क होता है, उनमें से हमें छोटे छोटे से लीव्स दिखाई देते. तो एक दिन में वो पैदा नहीं हुआ है कि आप उसको एक चाकू से, आप एक नाइफ से उसको काट दो. सो मतलब उसने सो क्यों याद किया है, मतलब वो आपको समझाना चाहता है. हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट. अगर आपको लगता है कि उसे हैक करके उसको काट दोगे तो हो जाएगा, तो नहीं होगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट. मतलब इतने से कुछ नहीं होगा. नॉट सो मच पेन मतलब ही इज गिविंग, मतलब कि ही इज कमेंटिंग. वो कह रहा है इतने पेन से कुछ नहीं होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. मतलब ब्लीडिंग बार्क इसीलिए है क्योंकि जो बार्क होता है ट्रेन का, जो मतलब कि ट्री का जो बाहरी हिस्सा होता है ब्राउनिश कलर का, उसमें से आपके व्हाइट कलर के जो है दूध से निकलते हैं वो, मतलब कि थोड़े टाइम बाद दोबारा से इट विल बिकम, मतलब वंस अगेन इट विल स्प्राउट द लीव्स. और उसके जो दूध जो होता है वो जब उसमें ग्राउंड पे गिरता है तो वंस अगेन द ट्रीज कम आउट. will rise curled green twigs, miniature bows. मतलब छोटे छोटे से आपके जो बोज हैं, टहनियां हैं, वो फिर से आ जाएंगी. which if unchecked will expand again to former size. और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होगा, दोबारा से वो ट्री उतनी ही बड़ी बन जाएंगी. द रूट इज टू बी पुल्ड आउट. अगर आप चाहते हो कि आपको किसी, मतलब यहाँ पर उसका कहने का मतलब ये नहीं कि यू हैव टू किल द ट्री. उसका कहने का मतलब है कि व्हाई डू यू वांट टू किल अ ट्री. द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकरिंग मतलब जो अर्थ उस रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है. इट इज टू बी रोप टाइड एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट. आपको जो है जब आप उसको खींच लोगे तो उसे रस्सी से बांध कर आपको पूरी तरीके से उसे जमीन से निकालना पड़ेगा. और पुल्ड आउट एंटायरली फ्रॉम द अर्थ केव्स.
and the strength of the tree exposed. Strength of the tree बेटा is referred to the roots, मतलब roots सारे बाहर आ जाएंगे. The source white and wet, जो आपका sap होता है वो. The most sensitive hidden, जो आपके roots होते हैं उनमें होता है, जो इतने सालों से अंदर था वो बाहर आ जाएगा. और फिर जब आप उसको बाहर छोड़ दोगे in the scorching heat and air, देखो जो सन जो एयर, जब धरती के अंदर रूट था तो वो रूट को ग्रो करने में हेल्प कर रहा था, लेकिन जब वो रूट जो है बाहर निकल के आ गया तो वही एयर और सन जो है उस ट्री को ब्राउन हार्डन कर देता. व्हेन इट इज अटैच्ड टू द रूट it was growing, but when it was taken out of the earth it became brown, hardened and withered. यहाँ the जो मतलब की पोएट है, he wants to give the message that we must be uprooted with our earth. हमें अपने जमीन से जुड़कर रहना चाहिए. That is the main message he wants to give. You all are child, because once you enter into the real world, when you know how people how hard you have to work, तब आप तो ये जो poet है, he wants to go back to a place Innisfree, जहां पर जब वो छोटा बच्चा था he had spent his time. उसका कहना है कि when he would go there he would live alone, he would plant some trees, he would have the bean rows, he would have the honeycomb, and there near that house he would be having the water. उसकी आवाज के अंदर with the natural background, natural background में वो रहना चाहता है. But right now, अभी जब वो ये पोयम लिख रहा है तो he was standing on the pavement in a city. I will arise and I'll go now and go to Innisfree. मतलब वो ये उम्मीद कर रहा है कि वो एक दिन Innisfree जाएगा. Innisfree is a place. And a small cabin built there of clay and wattles made. लकड़ी और मतलब कि वो भूसा वगैरह से वो एक छोटा सा अपने लिए कॉटेज बनाएगा. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. जहां पर आपके जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, उनकी जहां पे बजिंग आवाज आएगी वहां पर वो रहना पसंद करेगा. And I shall have some peace there. मैं वहां पर जब रहूंगा तो मैं बहुत खामोश रहूंगा. I'll be having a peaceful life. I will be having a tranquility life. For peace comes dropping from the wheels of the morning. मतलब उसके लिए पीस का मतलब क्या है? सुबह जब होगी, wheels of the morning मतलब जब सुबह का घूंघट उठेगा, यानी कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स, तब जब क्रिकेट, दैट्स अ मेल मतलब कि एक छोटा सा इंसेक्ट, उसकी आवाज, या दिन में देयर वुड बी ग्लिमरिंग पर्पल कलर, एकदम दिन में जो है अच्छी सी धूप होगी, या शाम को द लिनेट्स फड़फड़ाएंगे, उनके विंग्स की आवाज होगी, वो उसके लिए पीसफुल होगा. यानी कि he wants to live in the nature. I will arise and go now, and for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. वो कहता है मुझे सुबह शाम वहां जो कॉटेज के पास लेक वाटर है उसकी आवाज आती है. But while I stand on the roadway or on the pavement's green, I hear it in the deep heart's core. But अभी वो कहाँ खड़ा है? वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है सिटी में. पेवमेंट ग्रीन मतलब जो आपका प्लेटफॉर्म होता है जो सड़क के किनारे. एंड ये सारी चीजें, ये सारी आवाजें उसे कहाँ सुनाई दे रही है? उसके दिल में.
So this is the poem, The Lake Isle of Innisfree. This is the wattle. I have already made it. The next poem is Rain on the Roof. The next poem is Rain on the Roof. The poem Rain on the Roof, written by Coach Skinny. It's actually, ये जो आपके उसमें syllabus में है, this is very short. This is actually the dream of a poet. ये जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था लेक आइल वाला, इनिसफ्री वाला, इट इज द सेम. वो कहता है कि जब हम लोग व्हेन वी आर राइट नाउ, मतलब कि जब भी हम अकेले होते हैं, एंड इफ वी आर लविंग नेचर, अगर हमें नेचर पसंद है, सबको नहीं पसंद होता है, लाइक आई लाइक पर्सनली आई लाइक बीचेस. मुझे पहाड़ों से बड़ा मतलब कि अजीब लगता है, बट सम पीपल लाइक माउंटेन्स, some people like snow clad mountains, some like beaches, some like. तो जब हम इन नेचर के पास में होते हैं, जैसे लास्ट वाले पोएम में था कि he wanted to live in Innisfree, जहां पर जंगल है, जहां पर बीज है, जहां पर आपके क्रिकेट है, विंग्स है, पानी है, he wanted to live. इस वाले पोएम में the poet is sitting inside his house, inside his chamber, और तब बाहर बिल्कुल अंधेरा है, क्लाउड्स आपके डार्क है. नॉर्मली हम डार्क क्लाउड को दुख से सिंबलाइज करते हैं, हम उसको दुख से सिंबलाइज करते हैं, मतलब डार्क क्लाउड हम दुख के लिए यूज करते हैं. तो वो कहता है कि उस वक्त में ही वॉज सिटिंग इन साइड हिज हाउस, उसने जो है पिलो को रखा हुआ था, उस पर वो उल्टा लेटा हुआ था, और उसके दिमाग में कई चीजें, बहुत सारी चीजें आ रही थी, बचपन की पुरानी यादें सब आ रही थी. उसमें से एक जो मेमोरी उसको आई वो था उसकी मदर का, क्योंकि अब उसकी जो मदर है वो उसके साथ नहीं रहती, शी इज नो मोर. तो उसको याद आया कि जब वो छोटा बच्चा था तो उस वक्त में उसकी जो मदर थी उसको किस तरीके से प्यार करती थी. जब वो सुबह उठ, मतलब कि जब वो सो रहा होता था तो उसकी मम्मा उसको सोने देती थी, एंड शी वुड लुक एट हिम वेरी लविंगली. दैट इज द पोएम रेन ऑन द रूफ. When the humid shadows hover over all the starry spheres. ह्यूमिड का मतलब होता है बच्चा बादल, ह्यूमिड का मतलब होता है बादल, मतलब ह्यूमिड मतलब बादल जिसके अंदर पानी है. ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, स्टारी स्फेयर्स हियर इज रेफर टू द स्काई जिसपे स्टार होते हैं. एंड द मेलेंकोली, मेलेंकोली वैसे होता है सैड, लेकिन यहां पर मेलेंकोली डार्कनेस मतलब क्लाउडी डे है. Gently weeps in rainy tears, matlab the clouds are bringing rain, the clouds are bringing rain. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. वो कहता है कितना मजा आ रहा है,
कितना मजा आ रहा है अपने घर के अंदर, अपने छोटे से चैम्बर के अंदर चुपचाप पिलो को पकड़ के सोने में और उन आवाज को सुनने में। पैटर मतलब द साउंड ऑफ द रेन, जो कि उसके छत के ऊपर शायद पड़ रहा है तो आवाज आ रही है। Every tinkle on the shingles has an echo, मतलब वो कहता है कि जितनी बार पानी जो है वो पड़ता है ऑन द शिंगल्स, मतलब ऑन द वुडन, उसमें जैसे ही आवाज आती है ऐसा लगता है कि वो आवाज जो है उसके दिल से निकल रही है। एंड विद दैट साउंड, उस साउंड के साथ ही हैज मेनी फैंसीज, मतलब उसको बड़ी सारी चीजें वो फैंसी कर रहा है, बड़ी सारी चीजें वो ड्रीम कर रहा है। मतलब इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब बहुत सारी यादें उसके सामने आनी शुरू हो गई। मेनी थिंग्स स्टार्टेड कमिंग इनटू हिज मेमोरी, मैंने वो मतलब वो अपने आप ही कुछ ना कुछ सोचने लग गया। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और बहुत सारी यादें भी और बहुत सारी चीजें भी। As I listen to the patter of the rain upon the roof, जब वो ये गाने ये सुन रहा था तो उसके दिमाग में बड़ी सारी फैंसीज आ रही थी, बहुत सारी चीजें वो सोच रहा था, प्लस जो पुरानी यादें हैं वो भी, दोनों। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसकी मेमोरी में उसकी मम्मी आ गई, बिकॉज द मदर इज नो मोर as she used in years agone, जब वो पहले जब वो छोटा था, जब उसकी मम्मी जिंदा थी, जैसे वो दिखती थी वैसे ही उसके सामने आई। To regard the darling dreamers as she left them till the dawn, to regard मतलब to love, darling dreamers here is referred to the poet and his brothers and sisters, जो गहरी नींद में सो रहे हैं, जो शायद सपने देख रहे हैं। एर मतलब वाइल, मतलब एर इज एन ओल्ड इंग्लिश, जब वो और वो उनको सोने देती थी आराम से सुबह होने तक, जल्दी नहीं उठाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे उनकी वो प्यारी सी आंखें नजर आ रही है। एज आई लिस्ट, लिस्ट का मतलब यहां पर है लिसन to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain, जैसे जैसे वो पानी जो है छप छपा रहा है on the shingles, जैसे जैसे उसकी आवाजें आ रही है, मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, उसके साथ वो सारी बातें याद आ रही। that is a rain on the roof. The last poem that I'm going to take today is The Road Not Taken. Abhi just 2 days before I was discussing about this poem. This is a very beautiful poem by Robert Frost. And many times it happens years later, जब हम छोटे होते हैं, जब हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं ना, उस वक्त तो हमें लगता है कि ठीक है, जो हमने डिसीजन लिया वो ठीक है। But years later what happens is we actually regret for our decisions. The decision may be to go somewhere and we missed an opportunity. The decision may be regarding our career. The decision may be regarding any choice. Life हमेशा हमको जो है ना बेटा choice देता है, do or die. Life हमेशा हम लोगों को choice देता है, ये करो या वो करो. And sometimes उस वक्त हम situation में एक choice को ले लेते हैं, बट बाद में हम उस चीज के लिए रिग्रेट करते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता। सो द पोएम रोड नॉट टेकन पेन्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इसी चीज को कहता है। इट इज अबाउट द पोएट्स ओन एक्सपीरियंस, ये पोएट की खुद की एक्सपीरियंस है। अकॉर्डिंग टू मैंने जो पढ़ा है इसके बारे में, बिकॉज दिस वाज देयर इन अनदर बुक आल्सो, इट्स अबाउट कि while he was
traveling, मतलब उसको अपनी जगह पर जो है अपने, he was in Europe, he did not get much recognition, so he had shifted to America, and while he was on his ship he had written, two roads diverged in a yellow wood. Now this two roads matlab two choices. The roads are the symbols of choices. Diverge matlab alag ho jana, aise part ho jana. Yellow wood symbolizes the autumn season, and wood matlab forest. And sorry, I could not travel both and be one traveler. लेकिन वो दोनों पर तो नहीं चल सकता था. Why? Because he was single traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. और मैं खड़ा हो गया उस डाइवर्जन पे और मैं दोनों को देखने लगा जितनी दूर मेरी निगाहें जा सकती थी. As far as I could see. Then फिर सोचने के बाद मतलब there was one road which was traveled by everyone, मतलब बहुत common. I'll explain it after this one. And the another one was which is traveled by less people. मतलब एक होता है सब ये करते हैं, हमें भी उसी में जाना. सब लोग जाकर एक खड्डे में कूदे थे तो हम भी कूदेंगे क्योंकि वो आसान है. और दूसरा रास्ता डिफिकल्ट है लेकिन हम उसे लेना नहीं चाहते क्योंकि उसमें एडवेंचर है, उसमें डर है, उसमें खतरा है. हो भी सकता है ना हो, अगर नहीं हुआ तो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी वजह से फर्स्ट रोड रहते हैं. You see anyone? I have students who have taken the second road and I'm proud of them. I can name many students, Adira, Nidhi, Hritika. These girls, they took the road. They were toppers of their schools, yet they took the road which is less traveled. And yes, they are making the difference. But हम लोगों का क्या होता है, okay बेटा, if you are very intelligent, you should, बस तुम यही करो. Don't do anything which is having risk. This is what we teach. Then took the other just as fair and having perhaps a better claim. फिर लेकिन पोएट ने क्या किया, जो पहली रोड थी जिसपे सब लोग चल चुके थे, which was known familiar road, उस पर वो नहीं चला. He took the second road जिस पर कम लोग चले थे. Because it was grassy and wanted wear. मतलब वो अभी भी उसमें लंबे लंबे घास थे, मतलब it was still unexplored. उस पे कम लोग चले थे. Though as for that the passing there had warned them really about the same. अभी तो चलने से दोनों एक जैसे लग रहे थे लेकिन जो दूसरा रोड था उस पे कम लोग जाते थे. And both that morning, उस पर्टिकुलर मॉर्निंग जब ये स्टोरी मतलब ये पोएम लिखी गई है, दोनों में जो है लीव्स गिरे हुए थे क्योंकि ऑटम का सीजन था इसलिए लीव्स गिरे हुए थे. नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ये पेपर में आया हुआ है, आ सकता है, मींस उस दिन कोई उस पर नहीं चला था. नो स्टेप मतलब नो वन हैड वॉकन ऑन दैट. ट्रॉडन मतलब चलना, वॉक. Oh, I kept the first for another day. मतलब मैंने जो है पहले वाले रोड को नहीं चुना. Yet knowing how ways leads on to way, I doubted if I should ever come back. मतलब मैंने सोचा हो सकता है कि किसी दिन मुझे वापस आना पड़े, लेकिन एक बार how way leads on to way मतलब एक बार अगर आप किसी रास्ते पे चल पड़ते तो फिर आपको उसी रास्ते में चलना पड़ता. You cannot shift your road. I shall be मतलब वो कहता शायद, शायद I shall be telling this with a sigh. हो सकता है सालों बाद मैं दुख के साथ, with a sigh मतलब with regret, I may be telling to others somewhere ages and ages. हो सकता है सालों बाद मैं किसी को दुख में बताऊं कि मैंने गलत रोड लिया था. Two roads diverge in a wood and I
took the one less traveled by, and that has made all the difference. वो कहता है कि 2 रोड्स चले थे, लेकिन I took the one because I wanted to have adventure, I wanted to explore the life, इसीलिए मैंने जो है दूसरा रोड लिया जिसमें कम लोग चले थे. एंड वॉट एवर ही इज, मतलब उसका कहना है कि वो जो कुछ भी है, that is only because of the road that he has taken. So that is the poem Road Not Taken. Wind. The poem is written by Subramanya Bharati. Paper ka question. Last time also many students made mistake. And this was translated by A.K. Ramanujan. क्योंकि ये originally तमिल में लिखा गया है. Subramanya Bharati is a very famous Tamil poet. This is about how लाइफ में जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें तो आएंगी, पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, 10th आएगा तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. स्टूडेंट्स आर नाउ गेटिंग गुड, खूब अच्छे से डांट पिट रही है उन लोगों को. जैसे जैसे बड़े होंगे सारी परेशानियों को देखना पड़ेगा. जो विंड है, that is the adversity of our lives. हमारी जिंदगी की adversities है. Here the poet says wind. पहले वो बहुत प्यार से बात कर रहा है, फिर वो गुस्सा हो जाता. पेपर में आता what is the mood of the poet. पेपर में क्वेश्चन आता है what is the mood of the poet. तो शुरू में वो रिक्वेस्ट कर रहा है, wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. शुरू में वो कहता है कि प्लीज आराम से आओ, विंडो को मत बजाओ, क्योंकि जब आप विंडो तेज तेज बजेगी तो जो शटर्स हैं वो टूट जाते हैं, जो पेपर्स रखी हुई हैं वो यहां वहां बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में बुक्स है वो नीचे गिर जाती. फिर यहां से देयर से वो गुस्सा हो गया. द मूड इज चेंज इनटू एंगर. देयर, लुक व्हाट यू डू, देखो क्या किया तुमने. यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन. देखो तुमने तो वही किया जो तुम्हें मना किया था. तुमने विंडो को ब्रेक कर दिया, पेपर्स को स्कैटर कर दिया, बुक्स को नीचे गिरा दिया, और अपने मतलब कि हवा आने की वजह से बारिश भी आ गई. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स मतलब जो वीक होते हैं, उनका मजाक उड़ाने में तुम्हें बड़ा मजा आता है. See beta, if you are not able to fight the adversity, definitely people will make fun of you. फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है वेरी वीक, कमजोर. क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. उसने क्रम्बलिंग क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हर चीज का अलग मीनिंग है. मतलब जब आपके घर प्रॉपर ना बने हो, दरवाजे टूट रहे हो, बोट आपके प्रॉपर लकड़ी से ना बने हो, हम अगर कमजोर हो, अगर हमारी जिंदगी कमजोर हो, हमारा दिल कमजोर हो, तो हमारा एडवर्सिटी हमें और कमजोर बना देता है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. यहां पर उसने विंड को भगवान का दर्जा दिया है. ही सेज कि जो विंड गॉड है वो विनो करता है, मतलब जब हम गेहूं को अलग करते हैं उसके भू से, उसी तरीके से अच्छे और मतलब करेजियस एंड जो नॉन करेजियस होते हैं, कॉवर्ड होते हैं, उन लोगों को अलग कर देता है. जो एडवर्सिटी को सामना करते हैं
वो सिकंदर होते हैं। जो एडवर्सिटी को सामना नहीं कर पाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, दुखी रह जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। He won't do what you tell him. So भाई आप एडवर्सिटी को, आप विंड को नहीं बोल सकते कि भाई मत हवा मत चलो, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? Let us build strong homes. Let us join the doors firmly. Practice to form the body, make the heart steady. यानी कि हमें अपने घरों को सेफ बनाना पड़ेगा, हमें अपने घर के दरवाजों को, दरवाजे मतलब जहां से मुश्किलें आती हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें खुद को और अपने दिल को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। देखो यही परेशानियां आपकी दोस्त बन जाती। बेटा एडवर्सिटी डेफिनेटली कम्स इन आवर लाइफ्स, अगर हमने सामना किया तो वी वुड बिकम स्ट्रॉन्गर। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अगर आप कमजोर हो तो ये एडवर्सिटी, ये जो विंड है, ये आपको उड़ा देगी फूंक मार के। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप और प्रॉस्पर करोगी। His friendship is good, we praise him every day. अगर आप इस एडवर्सिटी को, अगर आप लाइफ के चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को अपना दोस्त बनाओगे तो देन यू विल बिकम द सक्सेसर। सिकंदर आप तभी बनोगे जब आप परेशानियों को सामना करोगे, उसका डट कर सामना करोगे। मतलब सामना करना एक चीज है, बट डट कर आप सामना करोगे, then you will become the winner. So if you want to become the winner, then it is very important that you become strong. और strong हम कैसे बनेंगे? Strong हम बनेंगे when we are able to face the harsh realities of life. Instead of blaming, instead of crying, instead of regretting, अगर हम इन एडवर्सिटी को सामना करेंगे तो never it will happen that we are a loser. So that is the poem Wind. With this, class 9, your entire syllabus of poems is over. Now I would humbly request all of you to revise all the poems. Maybe you have your poem test on Sunday, not on Friday, but on Sunday I'll keep the test because I'll be revising the chapters now. Right, class 9? Yes, no, कुछ तो आना चाहिए ना आंसर. Yes, ma'am. Good. चलिए, you can take an off now. Thank you for your extra time. Bye. Bye. देखो ऐसे और ऐसे करेक्ट, जैसे मिट्टी है नाव आदि